अस्सलामुअलैकुम गेम चेंजर्स। दोस्तों, अमेरिका में तकरीबन 50% शादीशुदा जोड़ों में तलाक हो जाती है। 30% अमेरिकी डिप्रेशन का शिकार हैं। 42% लोग ओबीज हैं, मतलब मोटापे का शिकार हैं। अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच ताई लोब्स कहते हैं कि अमेरिका में बहुत से लोग नार्सिसिस्टिक हैं, मतलब वो खुशफहमी का शिकार रहते हैं कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर और तरक्की पजीर मुल्क में पैदा हुए हैं, हम में कोई कमी नहीं। ताई लोब्स कहते हैं कि जब मुआशरा ऐसी बातें सोचता है तो वो अपनी गलतियों और कमजोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है ताकि उनके स्टेटस पर कोई आंच ना आए। रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसी बातें, ऐसी चीजें मुआशरे को तबाह करती हैं, जिसकी तरफ अमेरिका जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि लोग जब खुशफहम होते हैं तो वो ये कहने लगते हैं कि कोई भी काम किसी भी वक्त कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कुदरत का एक असूल है कि हर काम का एक वक्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इंसान सुबह 10 बजे उठता है, काम में फोकस नहीं रखता, खुशफहमी के मारे लोग उसे भी कहते हैं कि ये कामयाब हो सकता है। ऐसे लोग कामयाबी की साइंस को नहीं समझते, और कामयाबी की साइंस हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो कामयाब होना चाहता है। कामयाबी की साइंस में डिसिप्लिन सर-ए-फहरिस्त है, और कामयाब लोगों में अगर आप सबसे अच्छी आदत देखेंगे तो वो डिसिप्लिन होगी। वो डिसिप्लिन के साथ वक्त पर उठते हैं, काम करते हैं, रेस्ट करते हैं और खुद को फालतू की चीज़ों से दूर रखते हैं। जो इंसान पिछले 1-2 साल से डिसिप्लिन के साथ काम करता आ रहा है, 1-2 साल से लगातार काम करता आ रहा है, वो इंसान अपने दिमाग और अपने जिस्म को बेहतर इस्तेमाल कर सकता है आम इंसान की निस्बत। ऐसा इंसान आसानी से अपने काम पर कंसंट्रेट कर लेता है, आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और आसानी से बेहतर फैसले भी कर सकता है। मौलाना वहीदुद्दीन की तालीफ की हुई किताब तामीर हयात में ये बताया गया है कि हर आदमी अपने माजी को खो चुका है। कामयाब वो है जो अपने आज को ना खोए। पिछला दिन जा चुका, अब तो आपके पास सिर्फ आज है, और फिर आज को क्यों खोएं। और इसी में एक बहुत ही शानदार लाइन थी कि सब कुछ खोने के बाद अगर आपके अंदर हौसला बाकी है तो समझ लीजिए कि अभी आपने कुछ नहीं खोया। मौलाना साहब की ये किताब कामयाब जिंदगी गुजारने वालों के लिए किसी शाहकार से कम नहीं। आपको जिंदगी में एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और याद रखो, जो लोग आज तुम्हें बोलते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तो यही लोग बोलेंगे कि मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन जरूर कुछ बड़ा करोगे। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखना। और कहते हैं कि अपने अल्फाज को सही से इस्तेमाल करना सीख लें, क्योंकि लोहे के रॉड या लकड़ी से तो सिर्फ हड्डी टूटती है, लेकिन अल्फाज से पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना, वरना गरूर में रहोगे तो मंजिल तो बहुत दूर है, रास्ते तक दिखना बंद हो जाएंगे। और याद रखो, जिंदगी में 2 काम कभी मत करना, झूठे इंसान से प्रेम और सच्चे इंसान से गेम, वरना सारी जिंदगी पछताते रह जाओगे। और ये दुनिया है दोस्त, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने वालों को नहीं बल्कि बड़े बड़े काम करने वालों को याद किया जाता है। इसलिए देर से ही सही लेकिन कुछ बनना जरूर, क्योंकि यहाँ लोग खैरियत के साथ साथ हैसियत भी पूछते हैं। और लोग 20 साल की उम्र में सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा, फिर 30 और 50 की उम्र यही सोचते सोचते गुजर गई कि अपना टाइम आएगा, और आखिर सारी जिंदगी यही कहते कहते गुजर गई। और एक दिन तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग सारी जिंदगी इसी इंतजार में गुजार देते हैं कि अपना टाइम आएगा। वो इंतजार तो करते हैं मगर मेहनत नहीं करते। असल में बात यह है कि जिंदगी में इंतजार नहीं बल्कि मेहनत करो, क्योंकि वक्त आता नहीं बल्कि लाया जाता है। लोग सारी जिंदगी फालतू के कामों में गुजार देते हैं, ये कहते कहते कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं, इसीलिए मैं पीछे हूँ। लोग खुद तो कुछ नहीं करते और बाद में किस्मत को कोसते रहते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपके अंदर से ये बात निकल जाएगी कि किस्मत ही इंसान को कामयाब बनाती है। एक आदमी के पास एक घोड़ा था जिससे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन वो घोड़ा अपने अस्तबल से निकलकर भाग जाता है और करीब जंगल में खो जाता है। लोगों को जब पता चलता है तो वो अफसोस करने उसके घर आते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारा प्यारा घोड़ा तुमसे बिछड़ गया। आगे से उस शख्स ने जवाब दिया कि तुम्हें कैसे पता कि बुरा हुआ, हो सकता है कि कुछ अच्छा हुआ हो। जंगल में खातिर तवाज़ो ना मिलने की वजह से घोड़ा वापस अपने मालिक के पास आ जाता है और अपने साथ एक दोस्त घोड़े को भी ले आता है। लोगों को जब पता चलता है तो वो बहुत खुश
होते हैं और मुबारकबाद देने उस शख्स के घर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास एक की बजाय 2 घोड़े हो गए। आगे से उस इंसान ने जवाब दिया कि तुम्हें कैसे पता कि कुछ अच्छा हुआ। कुछ दिन गुजरने के बाद उस इंसान के बेटे ने नए घोड़े पर घुड़सवारी करने का सोचा तो घोड़े से गिरने की वजह से उसकी टांग टूट गई और वो हमेशा हमेशा के लिए चलने से महरूम हो गया। जब लोगों को ये पता चला तो लोग अफसोस करने के लिए उसके घर आए और कहा कि बहुत बुरा हुआ जो तुम्हारे इकलौते बेटे की टांग टूट गई। आगे से उस शख्स ने फिर कहा कि तुम्हें कैसे पता कि कुछ बुरा हुआ है। लोग बहुत हैरान हुए और चले गए। कुछ सालों बाद उनके कबीले की दूसरे कबीले से जंग हो गई और वहां के जंगजू कबीले से सभी नौजवान लड़कों को जंग लड़ने के लिए ले गए और वहां सभी के सभी जंगजू मारे गए। लेकिन माजूरी होने की वजह से उस इंसान का बेटा बच गया और गांव में सिर्फ वही नौजवान था जो जिंदा था। कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि अच्छा या बुरा जो हो रहा है वो आपके लिए बेहतर है या नहीं, और आपको नहीं पता कि आपकी किस्मत कैसी है। एमर्सन ने इस बारे में बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जो इंसान जितना मेहनती होता है वो उतना ही खुशकिस्मत होता है। इसलिए किस्मत को लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो, बल्कि मेहनत करो और जो बनना चाहो बन जाओ। एक शख्स चलते चलते गड्ढे में गिर गया, चीखो पुकार करने लगा कि कोई उसकी मदद को आए। जब कोई उसकी मदद को नहीं आया तो थक हार कर खुद ही बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और आखिर गड्ढे से बाहर निकल आया। जिंदगी में कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, उनके पास ताकत होती है कि वो अपने पाँव पर खुद खड़े हों, लेकिन वो दूसरों के सहारे बैठे रहते हैं। जब तक कोई इन्हें हिलाने उठाने या करने का ना कहे वो तब तक कुछ नहीं करते। और किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि किस्मत का रोना रोने से बेहतर है कि अपने अमल का रोना रोया जाए। अगर हम अमल करना शुरू कर देंगे तो किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। और किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर कहीं छोटा सा भी शक है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर की चाहत कमजोर है। इसमें कुदरत या कायनात का कोई कसूर नहीं। बात फिर वही है, अगर पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाओगे। लेकिन अगर आप मेहनत भी पूरी नहीं करते और रातों रात कामयाब होने के ख्वाब भी देखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। एक पौधे को बड़ा होने के लिए जितना पानी चाहिए उसे उतना ही पानी देना होगा। अगर कम पानी दोगे तो वो मुरझा जाएगा। इसीलिए तुम्हारे मकसद को जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत तुम्हें करनी होगी, तभी तुम कामयाब हो पाओगे। बहुत से लोग खुदा को तो कोसते हैं कि उसने हमारी मदद नहीं की या उसने हमें मौका नहीं दिया। अगर ऐसी बात है तो याद करो उस वक्त को जब तुम एग्जाम देने के लिए कमरा इम्तिहान में होते हो। तब आपका टीचर आपकी कोई हेल्प करता है? बिल्कुल भी नहीं। वो ना तो आपको कुछ बताता है और ना ही आपकी कोई फालतू की बात सुनता है। पहले वो पीट पीट कर थक जाता था कि मेहनत कर लो, पढ़ लो, सीख लो। रोजाना टीचर आपको घंटों क्लास में समझाता है। असल में वो वक्त होता है कुछ करने का, इम्तिहान में कामयाब होने का। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, जो वक्त सीखने का होता है, कुछ करने का होता है, बहुत से लोग उसे ज़ाया कर देते हैं और जब उसके बदले में कुछ हासिल नहीं कर पाते तो फिर खुदा को कोसने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी ऐसी ही मोटिवेशन से भरी वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।